नमस्कार दोस्तों, चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नए वीकेंड डेस्टिनेशन पे हम आए हैं विशालगढ़ फोर्ट। विशालगढ़ फोर्ट महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये कोल्हापुर से लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पे है और जो पन्हाला फोर्ट है कोल्हापुर में, वहाँ से भी अप्रोक्स 60 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ की खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं वीडियो में। साथ ही हम इस व्लॉग में बात करेंगे यहाँ की रिच हिस्ट्री जो 1000 ईस्वी के आसपास शुरू होती है। शिवाजी महाराज द्वारा इसके जीतने के बारे में, पावनखिंड का बैटल जो हुआ था यहाँ से जो थोड़ी दूरी पे है पावनखिंड, वहाँ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ की साइट सीइंग, यहाँ पे जो घूमने के लिए मेन जगह है वहाँ के बारे में बात करेंगे। नियर बाई प्लेसेस के बारे में और आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं और कौन से मौसम में यहाँ पे आना सही रहेगा, उन सब बातों के बारे में हम इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, यहाँ से ऊपर से व्यू है जो यहाँ की आप जो पार्किंग है वो देख पा रहे हैं। साथ ही ये वैली कितनी खूबसूरत है, बादल नीचे आए हुए हैं और वो यहाँ का मुख्य द्वार है इस फोर्ट का। व्यूज जो आप देख रहे हैं ये अगस्त के महीने के हैं, जब पूरे देश में बहुत गर्मी होती है। यहाँ पे हम आए थे सांगली से ये किला अप्रोक्स 124 किलोमीटर की दूरी पे था। ये आप रास्ते के कुछ झलकियां देख रहे हैं जो कितनी सुंदर हैं। सफ़र में हमारा सबसे पहला पड़ाव पावनखिंड का था। पावनखिंड के बैटल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जब पन्हाला फोर्ट पे आदिल शाह की सेना ने आक्रमण किया था और लगातार 5 महीने के घेराव के बाद भी वो जीत नहीं पाए थे, तो 5 महीने के बाद वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ फोर्ट के लिए निकले थे। तो रास्ते में पावनखिंड की जगह पे मराठा सेना और आदिल शाह की सेना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें नरवीर श्रीबाजी प्रभु देशपांडे और वीर श्रीवा कासिद सैकड़ों मराठा सैनिकों के साथ में वीरता से लड़ते हुए यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं की याद में यहाँ पे उन्हीं के सम्मान के लिए ये ध्वज स्तंभ लगाया गया है। ये जगह हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी है और यहाँ इसे बहुत पवित्र माना जाता है। सभी आने वाले यहाँ पे जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पे अपना सर झुकाते हैं श्रीबाजी प्रभु देशपांडे और जो सैकड़ों मराठा सैनिक यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके सम्मान में। साथ ही आप नीचे एक झरना देख रहे हैं जिससे यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अगर आप पावनखिंड के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं और पन्हाला से पावनखिंड होते हुए विशालगढ़ के ट्रैक के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक सेपरेट व्लॉग है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे चैनल ककरालिया वाइब्स पे देख सकते हैं उसको। पावनखिंड से आगे जब विशालगढ़ की तरफ बढ़ते हैं तो ये रास्ते की खूबसूरती और यहाँ ऊपर से आप जो आगे रास्ता जाता है उसको देख पा रहे हैं कितना झिकझैक है और बादल नीचे आए हुए हैं। यहाँ की खूबसूरती भी अद्वितीय है। यहाँ पे कुछ देर के लिए आपका भी ठहरने का मन करेगा। विशालगढ़ पहुँचने के थोड़ा पहले ये एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ से आप पूरी वैली को देख सकते हैं और थोड़ा आगे में जो झील है यहाँ पे उसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आपको पहाड़ों से गिरते हुए यहाँ से झरने दिखाई देंगे जो कि बहुत खूबसूरत हैं। तो यहाँ भी ज़रूर ठहर के आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको ऐसी ग्रीनरी और इन झरनों का आनंद लेना है तो मैं तो कहूँगा कि आप मानसून के मौसम में या जस्ट उसके बाद में ही आएँ, जब आपके चारों तरफ ग्रीनरी होगी और बादल आपको अपने आसपास ही दिखाई देंगे यहाँ पे खड़े होने के बाद में। ये है जब आप विशालगढ़ फोर्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ की पार्किंग। विशालगढ़ फोर्ट के लिए कोई टिकट नहीं लगती है। हाँ, यहाँ पे आपको पार्किंग के चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। ये विशालगढ़ फोर्ट पे जाने के लिए अभी एक पुल बना दिया गया है। पहले यहाँ पे नीचे वैली से होते हुए जाते थे जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट था। यहाँ पुल से गुजरते हुए आप पूरी वैली को देख सकते हैं। साथ ही आपको सामने विशालगढ़ फोर्ट का जो मुख्य द्वार है वो दिखाई देगा, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फिर से सीढ़ियों से चढ़ना होगा। ये जो सीढ़ियाँ मैंने आपको बताया था अभी कि वैली के नीचे से भी जा सकते थे, जब पुल नहीं था तो लोग नीचे से जाते थे।
वो सामने आप झील देख पा रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी विशालगढ़ फोर्ट पे पहुँचने की सीढ़ियों से। साथ ही साथ हम यहाँ की जो रिच हिस्ट्री है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस फोर्ट का निर्माण 1058 ईस्वी में सिलहारा शासक मार सिंह ने करवाया था। इसे शुरुआत में खिलगिल के नाम से जाना जाता था। 1209 ईस्वी में यहाँ पे देवगिरी के यादवों ने सिलहारा शासकों को हरा के यहाँ पे अपना कब्जा किया था। अभी यहाँ से जो आप रास्ता देख रहे हैं ये दरगाह को जाता है जो हज़रत मलिक रेहान की है। यहाँ पे हर साल हज़ारों डिवोटी आते हैं यहाँ दरगाह पे अपना सजदा करने के लिए, जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये रास्ते के दोनों तरफ आप जो स्मॉल हट्स देख रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ पे रेंट पे भी आप रह सकते हैं अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहें तो। इस किले को पहले खिलना या खिलना के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे यादवों के शासन के बाद में 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया और इस किले को जीत लिया था। और उसके बाद में ये यूसुफ आदिल शाह के कब्ज़े में गया जो 1489 में, और शिवाजी महाराज ने इस किले पे 1659 में अपना अधिकार किया था। कहते हैं कि जब शिवाजी महाराज यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के वजह से इस किले को नहीं जीत पाए थे तो उन्होंने अपने कुछ सैनिक भेजे थे जिन्होंने आदिल शाह के जो सेना नायक थे उस समय के, उनको कहा था कि वो अभी शिवाजी महाराज से खुश नहीं हैं और वो इस किले में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। लेकिन अगले दिन उन्होंने विद्रोह किया और जल्दी ही शिवाजी महाराज ने इस किले को जीत लिया था। ये सामने आप इस किले का मुख्य द्वार देख पा रहे हैं। मेनली अभी इस किले में सिर्फ ये मुख्य द्वार बचा है, या फिर जो आसपास की इसकी जो पहले की इतनी सुदृढ़ दीवारें थी वही अभी अवशेष के तौर पे हैं। दोस्तों, जब भी कभी आप किसी ऐतिहासिक स्थल या ऐसे फोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। जब आप इसके मुख्य द्वार के पास खड़े होते हैं तो सामने आपको ये तोप दिखाई देती है, कैनन। कहते हैं कि जब पावनखिंड का युद्ध चल रहा था तो जो वहाँ पे मराठा सैनिक लड़ रहे थे आदिल शाह की हज़ारों की सेना से, उनको इसी तोप से 3 बार फायर करके ये सुनिश्चित कराया गया था कि हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज सुरक्षित जो विशालगढ़ के किले पे पहुंच गए हैं और वो सुरक्षित हैं। पावनखिंड का युद्ध एक अदम्य साहस और वीरता की कहानी है। विशालगढ़ फोर्ट की अदर साइट सीइंग में अमृतेश्वर टेम्पल है, श्री नरसिम्हा टेम्पल है, टकमक टोक है, यहाँ पे सती वृंदावन है, दरगाह के बारे में हमने पहले जिक्र किया ही है। यहाँ पे समाधि है बाजी प्रभु देश पांडे, फुलाजी प्रभु देश पांडे की, जो सीधी जौहर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वैसे आसपास की खूबसूरती तो एक साइट सीइंग की, और अगर आप यहाँ पे मानसून के मौसम में आते हैं या उसके बाद में आते हैं तो हरियाली की वजह से बेहद खूबसूरत है ही ये जगह। यहाँ की जो दीवारों के अवशेष हैं उनसे दिखता है कि ये किला कितना सुदृढ़ रहा होगा। इस किले का नाम पहले जो खिलना था, बाद में शिवाजी महाराज ने इसका नाम विशालगढ़ रखा था इसकी विशालता की वजह से। विशालगढ़ किला सह्याद्री रेंज में कोंकण रीजन में है। ये जिस पहाड़ी पे है वो अम्बा घाट और अनुस्कुरा घाट को अलग अलग हिस्सों में बांटती है। अम्बा घाट भी एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ से आप कोल्हापुर से आ सकते हैं, जो कोल्हापुर से रत्नागिरी हाईवे पे है। इस किले पे पहुंचने के लिए आप कोल्हापुर से भी आ सकते हैं, जहां तक आप ट्रेन से आ सकते हैं उसके आगे आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती को ज़रूर देखें। अगर आप महाराष्ट्र कभी आते हैं तो इस किले पे ज़रूर आएँ। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी।